सभा का चुनाव है। आप पूर्व सांसद रहे इस लोकसभा लालगंज के। इस बार अब की बार 400 पार का नारा है भाजपा का। किस तरीके से चुनौतीपूर्ण सामना करेंगे भाजपा? देखिए मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 400 पार उनको नहीं जाने देंगे और उनको अपने कारनामे पे बड़ा नाज है। तो किसी ने कहा कि बहुत अच्छी शेर कहा, तुम्हें अगर अपनों पे नाज है तो हमें भी उस दरिया को पार करना है। अभी परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे हम किसका शिकार करना है। तुम्हें और अपनों पर बड़ा नाज है तो हमें भी ये जिद है कि दरिया को पार करना है। समाजवादी पार्टी दरिया को पार करनी है। और ये पीडीए के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, अपर क्लास के लोग हैं, अगड़े भी हैं। हमारे इधर में सारे लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है इनके कुकृत्यों को देख करके जो ये लोग कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको कितना बड़ा घिनौना कार लोकतंत्र का इन्होंने लोप किया है। मेरे गांव में, मैं बता रहा हूं, कोई बनावटी बात नहीं, मेरे गांव में 275 वोट जब मैंने लिस्ट देखा तो मेरे घर का कुछ 4-5 वोट, मेरा शैडो उसके घर का 15 वोट गया। बड़ा परिवार है, 15 वोट। इसलिए हमने कहा ये तो पूरा का पूरा गायब है। जो कह रहे हैं 475, ये 400 पार ये कर ले जाएंगे, फिर हमारे पास वोट कहाँ होगा? तो जब एक बूथ पर 275 वोट गायब हो रहे हैं तो आप जोड़ लो, अगर 300 बूथ है तो कितने वोट जीतेंगे, कहाँ हम जाएंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने समाजवादी पार्टी की तमाम सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूँ, इस मुगालत में न रहें कि हम जीत रहे हैं। हम कड़े संघर्ष में इनकी बेईमानी से, ज़बरदस्त बेईमानी इन्होंने किया है, ईवीएम से ले करके और वोटर लिस्ट तक लोगों को कटवाया कि काट दो नाम इन लोगों का। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है मेरे बंधुओं कि आप पहले वोटर लिस्ट ले लो। जो लोग हैं घर पर, अपने बीएलओ को ले करके, ये मोबाइल पर फोटो, आधार कार्ड लेकर ऐप से आप लोग अपना ऑनलाइन वोट बढ़ा सकते हो। और प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, प्रचार हो गया है, दुनिया जान गई है, उत्तर प्रदेश के लोग जान गए हैं कि ये लोग क्या करने वाले, इनकी चोरी पकड़ी गई है। इसलिए आप लोग जो है अपने बूथ पर, केवल अपना बूथ आप संभाल लो, आप जीते हुए हो। और मैं जो कह रहा हूँ, अगर यह हमारे वर्कर, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे सेक्टर प्रभारी, जोनल अगर यह काम कर ले गए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 80 की 80 सीट समाजवादी पार्टी इंडिया के खेमे में, इंडिया के ग्रुप में आ जाएगी, रोहनी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। और जो सो गए जो लोग, तो फिर ये लोग चोर जो हैं वो चोरी कर ले जाएंगे। पहले नहीं नारा लग, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो ये लोग, ये हैं चोरी करने वाले लोग हैं। ईवीएम से लेकर के वोटर लिस्ट तक इन लोगों ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। लोकतंत्र का गला लोगों ने घोटने का काम किया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मेरा संदेश पूरे प्रदेश में फैलना चाहिए कि अपनी अपनी वोटर लिस्ट आप लोग देख लो, अपने अपने गांव की वोटर लिस्ट देख करके जो नाम नहीं जुड़ा हुआ, जो लोग हैं यहाँ मौजूद, उनका नाम बढ़वा लो। जो नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से जो हैं उनका, और शपथ खा करके जाओ इस चुनाव के बाद, 24 के बाद, अगर आपने इन फासिस्टवादी ताकतों को, अगर आपने सांप्रदायिक ताकतों को आपने मौका दिया, तो 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा, हिंदुस्तान का संविधान नहीं रहेगा, यह देश गुलाम हो जाएगा, फिर राजशाही तंत्र चलेगा, चुनाव नहीं होगा। एक वोट देने का, एक मत देने का आपका अधिकार आपके हाथ से निकल जाएगा। और संभवतः मैं जानता हूं कि जो संविधान में तमाम बराबर अमेंडमेंट हो रहा है, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर का वह लिखा हुआ संविधान भी ख़त्म हो जाएगा, मनुवादियों का संविधान लागू हो जाएगा। इसलिए अगर इसे बचना चाहते हो, लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, तो 2024 को फतेह करना होगा। फिर आज़ादी की सांस, आज़ादी से आप जी सकते हो, वरना फिर जीने का हक भी आपको नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं आप, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, लग ये रहा है मेरे बाबू, मैं आपको बता रहा हूँ, जो समाजवादियों ने काम किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के,
उन्होंने काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, वो काम बोलता है। और इनका कहाँ काम है? इतना घोषणा, इतनी घोषणा ये करते जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर एक भी काम इनका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने जो काम किया, हमारा मुखिया, हमारा नेता जो काम किया है वो दुनिया जान रही। अगड़े, पिछड़े, शोषित, दलित, माइनॉरिटी, अति दलित के लिए जो उन्होंने किया है वो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्होंने पूर्व चुनाव में कहा था कि अखिलेश बाबू आपका काम नहीं, कारनामा बोलता है। नहीं, हमारा काम बोलता है, हमारा काम बोलता है, कारनामा नहीं, मेरा काम बोलता है। ये कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ, उनका एक सिपाही होने के नाते मैं कह रहा हूँ, ये मैं धोखा नहीं दे सकता। समाजवादी पार्टी ने कभी धोखा नहीं दिया अपने किसानों को, नौजवानों को, सबको। ये कहते हैं न कि सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ सबका साथ लेकर के, सबके साथ, हर वर्ग के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया है, देश को बेचने का काम किया है। सर, आप कह रहे हैं कि ये लोग कुछ काम नहीं किए हैं। सदन में बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी की माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ। और मिटाते जा रहे हैं सब। हाँ, मैंने उन्हीं माफियाओं को, केवल मुसलमान माफिया है, यादव माफिया है, यही माफिया हैं, और लोग माफिया नहीं हैं। मैं जात का नाम नहीं लेना चाहता। कितने लोगों को इन्होंने मिटाया है। ठीक है, माफिया को मिटाओ, और भी माफिया उनको भी मिटा दो, ये कह दो और लोग माफिया नहीं हैं। अरे हम इस मुल्क के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सारे लोग हिंदुस्तान की धरती के लाल हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, उतना हिंदुस्तान हमारा, सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान।